श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब प्रभु राम पंपा सरोवर पर पहुँचे। उस सरोवर का जल ऐसा स्वच्छ था जैसे संतों का हृदय निर्मल होता। तो देखि राम अति रुचिर तलावा, मंजनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। राम ने उस सुंदर तालाब को देखा तो उसके जल में स्नान किया और वहाँ पर सुंदर वृक्ष की छाया देखकर लक्ष्मण सहित प्रभु बैठकर विश्राम करने लगे। नारद ने देखा कि प्रभु इस अवस्था में घूम रहे हैं, ये हमारे श्राप का ही परिणाम है। तो नारद के मन में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ और वो प्रभु से मिलने के लिए आए। कि विराहवंत भगवंत देखी, नारद मन भा सोच विसेखी। मोर श्राप करि अंगीकारा, साहत राम नाना दुख भारा। तो नारद जी ने जब प्रभु को विरह में व्याकुल देखा तो उनको भी बहुत बड़ा दुख हुआ और वे सोच रहे हैं कि अगर हम श्राप न देते तब प्रभु को ये कष्ट नहीं उठाने पड़ते। तो नारद जी प्रभु के पास आए और विनती करते हुए प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु ने उन्हें बड़े प्रेम से उठाया और गले लगा करके अपने पास में बिठा लिया। जब नारद जी ने देखा कि प्रभु प्रसन्न हैं तो उन्होंने कहा कि ए देहु एक वर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतरयामी। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। हे प्रभु, एक वरदान मैं मांगना चाहता हूँ। यद्यपि आप जानते हैं क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, फिर भी मैं मांग रहा हूँ। प्रभु ने कहा नारद, भक्तों के लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, मांगो क्या चाहते हो। तब नारद जी ने कहा कि ये जो आपका राम का नाम है, उसे तो आपके हजारों नाम हैं, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु कि ये राम का नाम सब नामों से अधिक गिना जाए और जो इस नाम को ले या जपे उसी सभी कष्ट और पाप से मुक्त हो जाए। प्रभु ने एवं अस्तु कहकर नारद को प्रसन्न कर दिया। ज्ञान का विकल्प है योग और योग का विकल्प है, किंतु भजन का कोई विकल्प नहीं। तो राम जी को अति प्रसन्न जानकर नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कहा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, पूछो। तो नारद ने कहा कि तब विवाह मैं चाहूँ कीना, प्रभु के कारण करे न दीना। हे प्रभु, जब मैं विवाह करना चाहता था तो प्रभु आपने क्यों नहीं होने दिया। तब प्रभु ने नारद से कहा कि सुन मुनि मोहित कहूँ सहरोसा, सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। भजै जे मोहित जी सकल भरोसा,
करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। और ग्रासी सुबह अनल गई धाई, और तारा खई जननी अरगाई। प्रभु ने कहा कि हे नारद, जब कोई छोटा बालक आग या सर्प को पकड़ने दौड़ता है तो माता उस बालक को दौड़कर पकड़ लेती है। अतः जो सब भरोसा छोड़कर मेरा भजन करता है उसकी मैं माता की भांति रखवाली करता हूँ। और प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। किंतु जब बालक प्रौढ़ हो जाते हैं तब माता उन पर उतना ध्यान नहीं रखती, क्योंकि हमारे ज्ञानी भक्त प्रौढ़ सुत के समान होते हैं और जो अमानी दास हमको बालक के समान हम मानते हैं। हे नारद, तुम मेरे अमानी भक्त हो, अतः तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म था, क्योंकि तुम काम के से बंधने जा रहे थे और तुमने ये भी कह दिया था कि जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। अतः तुम्हारा हित जैसे हो सकता था वही मैंने किया। तो सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। और पूछा नारद जी ने कि संतन के लक्षण रघुबीरा, कहाऊ नाथ भव भंजन भीरा। हे प्रभु, मैं आपके मुख से संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ। राम ने कहा, नारद जी सुनो, संत वे होते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 विकारों को जीत लेते हैं। पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, ज्ञानी, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान और दूसरों को मान देने वाला, अभिमान रहित, धैर्यवान और आचरण में निपुण, ये संत के लक्षण हैं। और सुनो नारद कि निज गुण से वन सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। गावई सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। हे नारद, संतों के इतने लक्षण हैं जिन्हें सरस्वती जी और वेद भी नहीं कह सकते हैं। संतों के लक्षणों को सुनकर बार बार प्रभु के चरणों पर सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। श्री राम सियावर रामचंद्र की जय।